जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आपका अपना परिवार अपना चैनल मिशन स्टडी पॉइंट आप सभी साथी का स्वागत है। आज का टॉपिक है साथियों एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 100% सक्सेस। चलिए साथियों, आज के हम लोग मोस्ट वीवीआई प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। इस आज का क्लास आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है साथियों, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे साथियों। इस क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए। आज को हम लोग बिना समय गवाते हुए आज के हम लोग प्रश्नों को जानेंगे साथियों। आज का पहला प्रश्न पढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों, जो भी साथी इस क्लास से नए जुड़े हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप गहन अध्ययन कर सकें। इस क्लास को लाइक करके अपने साथियों के पास शेयर कर दें। आज का पहला प्रश्न साथियों, चक्रवात में हवा किस तरफ से आती है? चक्रवात में हवा किस तरफ से आती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर साथियों डी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, बाहर की ओर से। चलिए साथियों, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का दूसरा प्रश्न साथी, निम्न में से कौन सा एक मुल्क का नहीं है? राइट आंसर फटाफट कमेंट से बताइए। दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक मुल्क नहीं है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथी? ऑप्शन नंबर सी, ड्यूट्रॉन। चलिए साथियों, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का तीसरा नंबर प्रश्न साथी, राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथी? ऑप्शन नंबर बी, 1/6 को। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का चौथा नंबर प्रश्न है, किस समयावधि सामान्यतः 1 वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुल उत्पादित वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का कुल योग कहलाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। चौथा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्र उत्पाद। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 5वां नंबर प्रश्न साथियों, हॉफमैन कप का संबंध किस खेल से है? हॉफमैन का संबंध किस खेल से? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 5वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर बी, टेनिस। चलिए साथियों, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का 6वां नंबर प्रश्न है, पदार्थ के आणविक भार की गणना किसका मापन करके की जा सकती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 6ठा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर ए, वाष्प दाब। चलिए साथियों, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का 7वां नंबर प्रश्न साथियों, किस संविधान संशोधन ने मूल अधिकार के ऊपर नीति निर्देशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 7वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर ए होगा, 42वां। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 8 नंबर प्रश्न है, 1916 में मद्रासा में श्वासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट। 9 नंबर प्रश्न है, एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 9वां का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर ए। क्या साथी? ऑप्शन नंबर ए, बॉक्साइट। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इसका 10वां नंबर प्रश्न साथी, बाइट कंप्यूटर का भंडार क्षमता दर्शन का कार्य करता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या साथी? ऑप्शन नंबर बी, 8। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 11वां नंबर प्रश्न है, मोहम्मद शाह की पराजित कर मलवा पर विजय के उपरांत विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथी? ऑप्शन नंबर ए, राणा कुंभा। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 12वां नंबर प्रश्न साथियों, सांभर झील में भारतवर्ष का कितना प्रतिशत नमक उत्पादन किया जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, 11%। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 13वां नंबर प्रश्न है, कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन किसके केंद्र में सरकार में गठित है का नाम है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी,
संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। चले साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 14 नंबर प्रश्न साथियों, राजस्थान में गुर्जरों द्वारा आरक्षण की मांग पर कितना प्रतिशत आरक्षण गुर्जरों को मिले? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी 14%। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 15 नंबर प्रश्न साथियों, भारतीय प्रशासनिक ढांचा एवं मॉडल निम्न में से किस देश से लिया गया? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 15 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी कनाडा। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 16 नंबर प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 16 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर ए 2007 से 2012। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 17 नंबर प्रश्न है, कर्ण मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी भारोत्तोलन। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 18 नंबर प्रश्न साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा निर्धारण करने वाली रेखा है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर सी रेड क्लिफ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 19 नंबर प्रश्न साथियों, दलदलित एवं भूमध्य रेखा उष्ण आर्द्रता वाला वनस्पति को किस वर्ग में रखा जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर बी हाइग्रोफाइट। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 20 नंबर प्रश्न साथियों, भारत के राष्ट्रपति पद को चुनाव प्रक्रिया को कौन भाग नहीं लेता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 21 नंबर प्रश्न साथियों, सादर स्वर्ण सी समिति के अनुसार भारतीय संविधान में 42वें संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया? इसका राइट फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर ए 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर बी मौलिक कर्तव्य। क्या जोड़ा गया? तो ऑप्शन नंबर बी मौलिक कर्तव्य। 21 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 22 नंबर प्रश्न साथियों, अंटार्कटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर ए गल्फ स्ट्रीम। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 23 नंबर प्रश्न साथियों, विद्युतीय ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युतीय ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर डी लाउड स्पीकर। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 24 नंबर प्रश्न साथियों, किस परमाणु की परमाणु संख्या बराबर होता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 24 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियस में प्रोटीनों की संख्या। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 25 नंबर प्रश्न साथियों, उत्तरी सागर को बल्टी सागर से मिलती है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर बी किल नहर। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 29 नंबर प्रश्न है, मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 29 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर डी यूगोस्लाविया में। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 30 नंबर प्रश्न साथियों, आगाम या भुगतान खाता शुरू होता है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर बी डेबिट विशेष से। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 31 नंबर प्रश्न है, मल्स किस खिलाड़ी का निकनेम रहा? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी वेंकटपति राजू। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 32 नंबर प्रश्न है, भारत में जनगणना कब होती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर सी हर 10वें वर्ष।
चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 33वां प्रश्न है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी। 34वां प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से पुस्तकों में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित पुस्तक नहीं है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। चौंतीस का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर सी, इंडिया विंस फ्रीडम। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 35 नंबर प्रश्न है साथियों, किस बॉडी का जड़त्व घूर्णन निर्भर करता है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, किसके द्रव्यमान तथा अक्षरों के चारों ओर द्रव्यमान की वितरण पर। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 36वां प्रश्न है साथियों, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 37वां प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना साथ मुख्यतः कौन सी नदी जुड़ी है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। 38 नंबर प्रश्न है साथियों, मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 38 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 39वां प्रश्न साथियों, किस देश का पुराना नाम फॉर्मोस था। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, ताइवान। 40वां प्रश्न है, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी को गर्म करने पर उसका आयतन में क्या प्रभाव पड़ता है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घटता है। 41वां प्रश्न साथियों, पीले रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसे दिखाई देगी। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, काली। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 42वां प्रश्न है, एंटीटॉक्सिन की सुई किस रोग के रोकथाम के लिए दिया जाता है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिटनेस। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 43वां प्रश्न साथियों, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट किया जाता है तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 43 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 44वां प्रश्न है साथियों, जम्मू कश्मीर में जाड़े के दिनों में झील की जल को जम जाने का स्थिति में मछलियाँ कहाँ रहती है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 44 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, तली में। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 45वां प्रश्न है साथियों, सर्वाधिक विद्युत चालक वाला तत्व निम्नलिखित कौन सा है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 45 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 46वां प्रश्न है, किस मुगल सम्राट को लंपट मूर्ख कहा जाता था। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 46 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, जहांदार शाह। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 47वां प्रश्न है, कौटिल्य लेखक थे। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 47 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, अर्थशास्त्र। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 48वां प्रश्न है साथियों, ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक में किस शासन काल का विवरण दिया। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 48 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 49वां प्रश्न साथियों, कुशल राजवंश प्रसिद्ध शासक था। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 49 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का लास्ट और अंतिम प्रश्न 50वां प्रश्न साथियों, किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 50 का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने करवाया था। जो भी भाई अभी इस क्लास नए जुड़े थे, इसे सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल